सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे के तक की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, जो परमात्मा की देव है, जो कोर्ट से फाइल निकालकर ये पुस्तक बना दी। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को जो बरवाला कांड हुआ था 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज पर कई FIR दर्ज हुई। 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198। तो जिसमें से कितने मुकदमे बरी हुए, कितने चल रहे हैं और कौन से में सजा हुई है। और अब मैं आपको ये सभी मुकदमों के बारे में बताऊँगा, लेकिन आज मैं 426 बटा FIR नंबर 426/2014 की मैं आज पर चर्चा करता हूँ, जो सरकारी काम में बाधा डालना। बरवाला कांड होने के एक दिन पूर्व अर्थात 17/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज से 5 लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के लेकर प्रथम FIR दर्ज हुई थी। भगत भाइयों, 5 लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने के अंदर। जबकि भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज, इन गुंडों ने बंधक बना लिया था संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज का बयान थे, भगत भाइयों कह रहे थे कि मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते, मुझे इन लोगों ने बंधक बना लिया था। तो बंधक बना लिया था भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज सरकारी काम बाधा कैसे डाल सकते हैं। इन RSS के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज पर 426 का मुकदमा लगाया था, लेकिन इन गुंडों ने बरी करवाना इनको अनिवार्य हो गया था, क्यों कि ये खुद फंस रहे थे। भगत भाइयों, FIR दर्ज करवाई थी भगत भाइयों, जिसका नंबर 426/2014। यह FIR 332, 353, 186 भादवी के तहत एक संत रामपाल जी पुत्र नंदलाल निवासी सतलोक आश्रम बरवाला, दूसरा प्रीतम उर्फ राज कपूर पुत्र रामेश्वर जाट ग्राम इकलोटा थाना सदर दादरी, तीसरा राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी ग्राम भटगाम, चौथा वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र। ये संत रामपाल जी महाराज के दोनों कुपुत्र है भगत भाइयों, दोनों बेटे। रामपाल जी के निवासी 895, 1 शास्त्री नगर रोहतक, 5वां रामफल पुत्र थब्बू राम निवासी ग्राम बडावर के विरुद्ध दर्ज हुआ है। सभी आरोपियों की तरफ से माननीय अधिवक्ता श्री MS नैन जी ने रिप्रेजेंट किया है, वकील ने। इस केस की संक्षिप्त तथ्य है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जारी वारंट का निष्पादन हेतु दिनांक 17/11/2014 को बरवाला थाना से SI रोहतास, SI चांदीराम, SI विपिन कुमार, SI सत्यनारायण सतलोक आश्रम पहुँचे। संत रामपाल महाराज के फॉलोअर्स सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर बैठे हुए थे तथा पुलिस अधिकारियों से अभद्रता कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों से वो अभद्रता कर रहे थे भगत भाइयों, पुलिस को अपना कार्य करने से रोक रहे थे। जहाँ पर SI रोहतास ने तहरीर लिखा और उस तहरीर में SI सत्यनारायण के माध्यम से बरवाला थाने में भिजवा दी, क्योंकि तो मतलब भगत भाइयों उड़दंग मचाई रखो। पुलिस ने माँ कोट बंदानी ईंट भाटा पेट्रोल बम तैयारी पहला शुरू कर लेते। बड़ो भाई षड्यंत्र लंबो चौड़ो भगत भाइयों, ये मेरे 1700 वीडियो बनाए दिए थे। मतलब ओम प्रकाश मेरा चैनल है, ओम प्रकाश दास बोमपरा, श्री गंगानगर राजस्थान का नाम चैनल है भगत भाइयों।
बड़ो उपद्रव मचा के संत रामपाल जी महाराज ने अंदर गिरवा दियो, जहाँ पर एसआई सुरेश कुमार एसआई रोहतास के लिखित तहरीर के आधार पर फॉलोअर्स FIR दर्ज कर उसका रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 332, 353, 186 भादवी के तहत पुलिस द्वारा चार्जशीट की गई। न्यायालय ने दिनांक 19/5/2015 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा मात्र 353 एवं 186 भादवी के तहत एजुकेशन एक्सप्लेन कर विचारण प्रारंभ किया, जिसमें अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाह प्रस्तुत हुए तथा बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह प्रस्तुत हुए। इस केस में सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय मुकेश कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार ने दिनांक 28/8/2017 को संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को आरोप से बरी करते हुए रिहाई का फैसला सुनाया। भगत भाइयों, क्योंकि भगत भाइयों इन अंदर 400 FIR नंबर 426/2014 के अंदर जो बरवाला कांड इन अंदर सरकारी काम में बाधा डालना, इन अंदर मतलब ओके बरी RTS का गुंडा ने मतलब मजबूरी के अंदर करवाना पड़ो। कराया तो संत रामपाल जी महाराज पर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कोर्ट में, मुझे तो बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना जान से मारते। जब मैं बंधा हुआ तो मैं सरकारी काम बाधा कैसे डाल सकता हूँ, इसलिए केस भगत भाइयों बरी हुआ और इन गुंडों ने बरी नहीं करवाया। उसके बाद के अंदर भगत भाइयों में आपको कल रामपाल जी आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पाद मचाना, संत रामपाल जी रहते सहते काल ब्रह्म का उत्पाद कैसे मचाया, कल मैं आपको वो बताऊंगा। और आप मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज 11 साल जेल में हो गए या अपने सहते पे, और ये RT पर ऐसे गुंडे ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करने हैं। भगत भाइयों जेल धाम में कोई लीला नहीं है भगत भाइयों, लीला तो ये बाहर बैठे ये गुंडे कर रहे हैं, आए दिन ये अयाशे कर रहे हैं। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कार साबित कर दिया। भगत भाइयों जब 29 लोगों पर एक ही सजा, एक ही धारा, एक ही केस, एक ही नियम, डबल आजीवन कारावास, देशद्रोह का मुकदमा है, तो भगत भाइयों 28 गुंडे जेल से बाहर कैसे घूम रहे हैं जमानत लेकर के। संत रामपाल जी महाराज को जेल धाम में छोड़ दिया, बोलते हैं जेल धाम से संत रामपाल जी महाराज सतलोक जाएंगे। भगत भाइयों तो भगत भाइयों समय रहते आप आंखें नहीं खोलोगे, डबल आजीवन कारावास मरते दम तक, और 428/14 के अंदर भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा है, जिसमें कभी फांसी लगवा सकते हैं, और फांसी लगवाने की इन गुंडों ने तैयारी कर रखी है। सत साहेब इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब।